नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस अपने नए ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ लोकतंत्र की। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, लेकिन किस प्रकार से सदन में लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, इसकी वानगी बताने के लिए ही मैंने इस ब्लॉग को बनाने का निश्चय किया है। आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित की गई है। यानी कि एक माह बाद फिर से सदन बैठेगा। अंतिम दिन भी JPC के गठन को लेकर विपक्षी दलों ने खासा हंगामा किया, लेकिन सरकार का वही अड़गिल रुख रहा। दूसरी ओर राहुल द्वारा लोकसभा में सवाल पूछे जाने के कारण उन्हें लोकसभा सचिवालय से एक नोटिस मिला है, जिसका जवाब उन्हें 15 फरवरी तक देना है। अगर वो अपना जवाब नहीं देते या अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करते, तो उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है, जैसा कि बताया जा रहा है। संसद का विशेष का अधिकार हनन का नोटिस संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों के बाद जारी हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी समूह के गिरते साम्राज्य और अडानी से प्रधानमंत्री की निकटता के बारे में सवाल पूछे थे, जिसका उत्तर ना लोकसभा में प्रधानमंत्री ने दिया और ना ही राज्यसभा में। पूरा विपक्ष अडानी मामले को लेकर JPC के गठन की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार न तो स्वतंत्र रूप से इस मामले की जांच ही कराना चाहती है और न ही JPC की गठन ही कराना चाहता है। मैं बात कर रहा था राहुल गांधी को दिए गए नोटिस की। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए और संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया। वैसे नियम यह है कि अगर आप सदन में किसी पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उस बात की अनुमति लेनी पड़ती है, नियम था, लेकिन उस मामले में अनुमति नहीं ली गई। क्या कांग्रेस की ओर से चूक हुई या विपक्षी दलों ने इस मामले को हल्के में लिया, तो इस बारे में आपको जानकारी ही होगी कि अगर विपक्षी दल ये घोषणा करते कि उन्हें क्या प्रश्न पूछना है और क्या प्रश्न नहीं पूछना, या वो अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर वार प्रतिवार करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको इसकी अनुमति मिलती, इसमें संदेह है। राहुल जी ने सवाल उठाया जो कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से सभी लोगों के पास है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सरकार है कि सदन की कार्रवाई से उन
अंशों को निकाल रही है जो कि सरकार पर सवालिया निशान लगाते हैं। नियम 267 के तहत विपक्ष ने चर्चा कराने का अनुरोध सरकार से किया, लेकिन सरकार ने उस प्रतिवेदन को स्वीकार ही नहीं किया। आखिर विपक्ष क्या करे? सवाल यह है कि अगर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब करता आखिर तो उसे नियमता जानकारी देनी होती है लोकसभा सचिवालय को, और अनुमति के बाद ही वो प्रश्न उठा। तो आप ये बताइए कि आखिर सांसदों की क्या अधिकार हैं जिसका वो विशेषाधिकार का वो लोग बात होती है कि भाई सांसद को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर वो जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठा सकता या ऐसे कोई मुद्दे जो उसे जानकारी किन्हीं सूत्रों से मिली है, तो आखिर इस सदन की जरूरत ही क्या? क्यों इतना खर्च किया जाता है जब वो सांसद अपने समस्याओं को वहाँ नहीं उठा सकते? केवल उन्हीं समस्याओं को उठाया जाएगा जो कि सरकार चाहेगी? अगर सरकार के हिसाब से ही सब कुछ तय होना है तो आखिर न तो विपक्ष की जरूरत है और न ही किसी विपक्षी सांसद की जरूरत है। आखिर संसदीय लोकतंत्र को हम लोगों ने अंगीकार ही क्यों किया जब विपक्ष न तो सवाल कर पाएगा, न उसे संख्या बल के आधार पर उनकी बात सुनी जाएगी, और अगर वो आरोप लगाएंगे तो उनसे ही इस बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि आप सिद्ध करो कि आप सही बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र नहीं है, ये अघोषित तौर पर इस प्रकार की इमरजेंसी है जिसकी की आलोचना सभी लोगों को करना चाहिए। हो सकता है कि राहुल गांधी को सदन से निकाला जाए या जैसा कि दावा सत्ता पक्ष कर रहा है उनकी सदस्यता जाए। तो अगर विपक्षी दल नहीं होते तो मेरे ख्याल से विपक्षी दलों की भी सदन में कोई उपयोगिता अब नहीं बची है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार की मनमानी कर रही और जिस प्रकार वो विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है, उनकी चुनी हुई सरकारों को योजनाबद्ध तरीके से गिराया जा रहा है, उन्हें सदन में बात करने से रोका जा रहा है। अगर वो बाहर प्रदर्शन करते तो उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो इस प्रकार लगता है विपक्ष की कोई जरूरत नहीं। मेरा सुझाव सत्ता पक्ष को भी है कि आप राजा नहीं हैं और न ही लोकतंत्र में सत्ता स्थायी होती है। जो आप परंपरा आज डाल रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर ही ये परंपरा भारी पड़े, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आप लगाया करते थे। सदन भी नहीं चलता था और कई बार चाहे वो हर्षद मेहता का मामला हो, केतन पारेख का मामला हो या अन्य कोई मामले हों जिन पे कि जेपीसी का गठन यूपीए सरकार ने किया है, तो आखिर संसदीय संयुक्त समिति से जांच कराने में मुश्किल क्या है? इस बार में सरकार क्यों नहीं जांच कराना चाहती है तो वही जाने। लेकिन ये अगर राहुल गांधी या विपक्षी दलों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है केवल अडानी समूह पर प्रश्न पूछने के लिए, निश्चित तौर पर ये संसदीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय ही होगा। और दूसरी खबर, दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर जोड़ी हुई है। चौथी बार 16 फरवरी की तिथि इस संबंध में एलजी ने घोषित किया है कि 16 फरवरी को दिल्ली को नया मेयर मिलेगा। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 3 बार
6 फरवरी को भी चुनाव नहीं हो पाया था। इससे पूर्व 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था हो हल्ले के कारण। सभी लोगों को इस बात की प्रतीक्षा रहेगी क्या इस बार दिल्ली को नया मेयर मिल पाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों के सामने भी ये अच्छा प्रश्न है कि अगर विपक्षी जनप्रतिनिधि अगर आपसे जुड़े मुद्दों का सवाल नहीं उठा पाएंगे तो किस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा। आपके लिए ये एक प्रश्न है, सोचिए जरूर। जय हिंद।